दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे मास एंड वेट के बारे में। जो मास होता है वो क्या होता है और जो वेट होता है वो क्या होता है, तो इन दोनों के बारे में जानेंगे। और जो वेट है किसी ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर क्या होता है वो भी हम जानेंगे, तो ध्यान से ये लेक्चर सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मास की, कि जो मास है वो क्या होता है। देखिए, प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का वो उसके इनर्शिया को मेज़र करता है, यानी कि मेज़र ऑफ इट्स इनर्शिया वो होता है, ये आप कह सकते हैं। अब इनर्शिया क्या होता है? कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट में रहना पसंद करता है, या फिर अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना पसंद करता है, यानी कि अपनी स्टेट को चेंज करना पसंद नहीं करता। तो ये बॉडी की जो प्रॉपर्टी है, अगर एक तरह से कह लें कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, वो इनर्शिया होती है। तो मेज़र ऑफ इनर्शिया जो है अगर हम कहें तो वो मास है। मेज़र ऑफ इट्स इनर्शिया जो है, अगर हम कहें जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या है, मेज़र ऑफ इट्स इनर्शिया। अब अगर जितनी ज़्यादा हैवी बॉडी होगी, ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं, जितनी ज़्यादा हैवी बॉडी होगी उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, तो उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। जितनी लाइट बॉडी होगी उतनी ही कम उसका इनर्शिया होगा। अब जो हमारा मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर हम बात करें अर्थ के ऊपर या मून के ऊपर या आउटर स्पेस में, ये कभी भी चेंज नहीं होता। जो मास है ये कभी भी चेंज नहीं होता। आप इसको चाहे अर्थ पे ले लें, चाहे आप इसको मून पे ले लें, चाहे आप इसको कहीं आउटर स्पेस में ले लें, यानी कि ये वो चीज़ है, वो क्वांटिटी है मैटर की कि ये चेंज नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए आप क्या है, कुछ भी इकट्ठा कर लीजिए, मिट्टी इकट्ठा कर लीजिए या कुछ इस तरह का इकट्ठा कर लीजिए। अब उस मिट्टी के अंदर जितने पार्टिकल होंगे उनको आप कहीं पर भी ले जाइए उतने ही रहेंगे, उनका मास भी उतना ही रहेगा, यानी कि ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है। तो ये जो है कहीं भी आप ले जाएं, अर्थ पे, मून पे, आउटर स्पेस में, तो ये जो है चेंज नहीं होगा। तो मास के बारे में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये चेंज नहीं होता। जैसे आप अपनी बॉडी को कहीं भी ले जाएं, जो आपका मास है वो कहीं भी चेंज नहीं होगा, अर्थ पे, मून पे, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो मास ये है। बात करते हैं वेट के बारे में, तो वेट इससे किस तरह से अलग है। अब देखिए, हमें पता है जो अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कौन सी फोर्स से अट्रैक्ट करती है, ये हम पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करती है। अब मान लें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जो है, मान लीजिए सरफेस है अर्थ का और ये नीचे की तरफ आ रहा है और इसका जो मास है वो m है। अब देखिए मास m है और ये किस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ, ये ग्रेविटी से अट्रैक्ट हो रहा है, जिसको आप डिनोट करते हैं g से। तो वेट क्या हो जाता है हमारा, अगर हम वेट की बात करें तो ये हो जाता है m इंटू जी, क्योंकि जो फोर्स है वो क्या होती है, m इंटू ए होती है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन आ रही है ऑब्जेक्ट के अंदर, ये ग्रेविटी के कारण आ रही है, तो ए को आप g से रिप्लेस कर देंगे और जो ये फोर्स है इसको आप जो है w से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि ये एक तरह की फोर्स ही है। जो वेट है तो एक तरह की ये फोर्स ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको आप वेट कहेंगे। तो इसको आप W से डिनोट करते हैं और m इंटू जी जो है इसको लिखते हैं। अब m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि कहीं भी चेंज नहीं होता, जैसे कि हमने पढ़ा। g क्या है, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी चेंज हो जाती है, उसके कारण से क्या होता है, जब आप लोकेशन चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए अर्थ पे हैं आप, तो आपका जो वेट है वो अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो अलग है। इसी तरह से अगर आप मून पे जाते हैं तो मून पे जो वेट है वो अलग होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी भी अलग है। मास का फर्क है दोनों में, क्योंकि जो मून है, अब जो मून है वो अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, उसके अंदर भी जो है ग्रेविटेशन फोर्स है, जैसे कि हमने बात की हर एक ऑब्जेक्ट के पास ये होती है। लेकिन अगर हम बात करें अर्थ की और मून के मास की, तो दोनों का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अर्थ का बहुत ज़्यादा मास है तो इसलिए इसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा है, लेकिन मून का जो है किसी मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ग्रेविटी भी कम होगी।
तो ये जो होता है ये वेट होता है, और लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज हो जाता है। और जो वेट होता है अगर हम बात करें, वो जो है वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करता है, क्योंकि एम और जी जो है वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा, और उसके पास दोनों होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होती हैं। जैसा कि हमने बात की कि एक तरह की फोर्स ही है, तो इसकी अगर हम एसआई न्यूटन देखें, वो फोर्स वाली, एसआई यूनिट देखें तो वो फोर्स वाली होती है, यानी कि न्यूटन ही इसकी यूनिट होती है। जो फोर्स की होती है वही वेट की होती है। तो एसआई यूनिट भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए